नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हॉस्टल फोरम है राजस्थान के जो हैं, जो अपने आवासीय जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या फिर कोचिंग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो कि रहती है हमेशा से। काफी हॉस्टल है, लगभग 800 प्लस हॉस्टल की मतलब की यहाँ पे सूची है। उन सभी में हॉस्टल प्रोसेस के फोरम यहाँ पर 23 मई से चालू होने वाले हैं। उसकी जानकारी आपको बताने वाला हूं, क्या क्या चाहिए, कैसे भरना है, कहां से भरना है फॉर्म, कौन कौन एलिजिबल है, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, स्कूल कॉलेज और कोचिंग, कौन कौन सी कोचिंग वालों के लिए यहाँ पर हॉस्टल रहेगा, क्या फीस देनी है नहीं देनी है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। किस हिसाब से क्या हॉस्टल है, काफी कंफ्यूज चल रहे हैं क्या अनुप्रति कोचिंग योजना का हॉस्टल या फिर यह कौन सा हॉस्टल फॉर्म आ गया, जो कि आज मैं बताने वाला हूं। सभी के बारे में बात करेंगे, वीडियो में आप अंत तक बने रहे तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, मैं पूरा वादा करता हूं आपके साथ में। जी हां, सबसे पहले आपको बता दूं, यह अनुप्रति कोचिंग योजना का नोटिस नहीं है। सबसे पहले यह एक चीज क्लियर कर लीजिए, यह जो नोटिस होने वाला है वो समाज कल्याण की तरफ से है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की तरफ से। तो सबसे पहले लेके चलता हूं आपको नोटिस पर। जी हाँ, साइट पर अभी आने में समय लगेगा, कल तक अपडेट आ जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन ऑफिशियल नोटिस जो कि अभी न्यूज़पेपर में देखने को मिला, उसी की जानकारी आपको मैं सारी बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखें, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि पहले जो सरकारी स्कूल है ना, उसके विद्यार्थियों को इसमें मतलब कि फॉर्म के लिए अप्लाई सभी कर सकते हैं, लेकिन सीटें उनके हिसाब से भरी जाएंगी। ये चीज आप ध्यान रखें। पहले जो मतलब की प्राथमिकता दी जाएगी वो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया एसएसओ आईडी के माध्यम से एसजेएमएस पोर्टल है, वहां से भरा जाएगा फॉर्म। 23 मई से फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और जुलाई अंतिम तिथि है, ये चीज आप ध्यान, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसमें क्या कहा गया। इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू है। छात्रावास आवासीय विद्यालयों अन्य सामान्य दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये चीज आप ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, लेकिन वो नोटिस आपको पूरा इसी में समझ में आ जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ। आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से इस पोर्टल से करने हैं भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावासों का चयन कर सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें भी नवीन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी जो विद्यार्थी स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं, जो पहले से मतलब कि हॉस्टल मतलब कि आवेदन कर रखा है, वो रह रहे हैं उसमें, अब दोबारा भी रहना चाहते हैं, तो उनको फिर से आवेदन करना होगा। अब देखो पात्रता यानी कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और कोचिंगों के नाम भी आपको मतलब कि यहाँ पे कोर्स के नाम भी दे रखे हैं भैया, इस चीज को बता देता हूँ। राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें, राजस्थान का मूल निवासी आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। यानी जन आधार कार्ड यहाँ पर लागू होगा। बात करें आवासीय विद्यालयों, विद्यालय स्तरीय छात्राओं से प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत छात्र छात्रा को प्रवेश दे। सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी इन हॉस्टल में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुसार स्थान रिक्त रहने पर अगर वहां पे खाली सीटें रह जाती हैं तो महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले तो क्या हुआ, 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद में महाविद्यालय स्तर की छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं, इसके पश्चात भी रिक्त स्थान रहने पर जेई, नीट, क्लैट, आरएस और आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। तो ध्यान रखें, कोचिंग छात्राओं को भी आपको हॉस्टल में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन अब कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो ये चीज आप ध्यान रखें, वहीं पे आपको हॉस्टल चाहिए अगर गवर्नमेंट का हॉस्टल वहां पर है, जो समाज कल्याण की तरफ से जो हॉस्टल वहां पर आवासीय विद्यालय आवासीय हॉस्टल जो है वहां पर, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया एसएसओ आईडी के माध्यम से यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, ये चीज वहां से भरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो चौथा नंबर का पॉइंट पढ़ लीजिए भैया, महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्राओं में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर जेई, नीट, क्लेट, आरएस, आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं का सम्यक दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाएगा। मात्र 1 साल के लिए, मतलब एक कोर्स के लिए प्रवेश दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। छात्र छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। तो ये हो गया 6 से 12 कक्षाओं वालों की न्यूज। छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्रों
छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। प्रथम वरीयता बीपीएल वालों को दी जाएगी। प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40% अंक आपके कम से कम होने चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, यह भी एक मतलब कि वार्षिक आय की जो सीमा है यहाँ पे निर्धारित है भैया, 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वह लेवल 11 तक अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विभागीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। तो ये जो क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया, लेवल 11 तक वाले तो पात्र हैं भैया, इसके अलावा पात्र नहीं है। दस्तावेज की बात कर लेते हैं भैया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा किस किस के लिए है। तो पहले तो है 6 से 12 तक के लिए, 6 से 12 जो कक्षा है उनके लिए। उसके बाद में आएगा मतलब कि कॉलेज की छात्राओं के लिए। उसके बाद में आएगा कोचिंग कर रही जो छात्रा हैं उनके लिए यहाँ पे फॉर्म आएगा, मतलब कि आवेदन करना होगा। ये चीज आप ध्यान, आवेदन सभी को करना है, लेकिन प्राथमिकता लिस्ट में नाम किस हिसाब से आएगा तो उस हिसाब पहले 6 से 12 तक वालों का आएगा, उसके बाद में आएगा आपके लिए कॉलेज वालों के लिए, उसके बाद में कोचिंग वालों के लिए। कोचिंग में भी आपको कोर्स यहाँ पर बताया मैंने, नीट जेईई आरएएस क्लैट इनका आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यह अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म नहीं है भैया, अनुप्रति कोचिंग योजना का हॉस्टल फॉर्म नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। वो अलग प्रोसेस है, वो कोचिंग के थ्रू ही भरे जाएंगे उनके फॉर्म हॉस्टल के, लेकिन यह जो प्रोसेस है वो अलग तरीके से होने वाली है। समाज कल्याण के जो हॉस्टल हैं उसके बारे में बात हो रही है। डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इनको अच्छे तरीके से। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया, बीपीएल का कार्ड जिसके लिए बीपीएल हो गया, ये चीज आप ध्यान, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और जिसके के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है कोरोना की वजह से, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। अनाथ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये चीजें आप देखो, प्रवेश हेतु आवेदन करने का अंतिम तिथि 27 जुलाई 2023 नियत है। इस अब देखो 27 जुलाई अंतिम तिथि इसकी यहाँ पे कर दी है, छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु। तो अब ध्यान रखो 23 मई से शुरू हो रहे हैं और 27 जुलाई तक। तो अभी जो नए एडमिशन होने वाले हैं, कॉलेज के जो विद्यार्थियों के नए एडमिशन होंगे, स्कूल के जो नए विद्यार्थियों के एडमिशन होंगे, वो भी इसके लिए पात्र हैं। जब एडमिशन हो जाए तब आप भर देना, ये चीज आप ध्यान रखें। समझ में आई सारी चीजें। जिनका पहले एडमिशन हो रखा है वो इसमें अब आवेदन कर सकते हैं। 23 मई से फॉर्म चालू हो जाएंगे, एसएसओआईडी के माध्यम से भरना है। मैंने फिर से आपको बता दिया है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मतलब कि भेज दूंगा, वहाँ पे आपको सारी चीजें पढ़नी है अच्छे तरीके से, ये चीज आप ध्यान रखें। वरीयता क्रमांक भी आपको बता दिया गया भैया। पूर्व में आवास जो पहले रह रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर कोरोना वैश्विक महामारी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर उसके बाद में अनाथ विधवा प्राथमिकता, उसके बाद में विशेष योग्य जन वाले, फिर उसके बाद बीपीएल वाले। तो इस तरीके से फिर राज्य सरकार के कर्मचारी तो लास्ट में है। विशेष विवरण की बात करें, 40% से अधिक प्राप्तांक वाले बालक बालिका गत वर्ष के प्राप्तांक को अवरोही वरीयता के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अवरोही क्रम क्या यानी बढ़ते से नीचे की तरफ आपको प्रवेश दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। ये हो गया है नोटिस भैया, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस था आपके लिए, मैंने बता दिया है। ये कॉलेज वालों की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से नोटिस है जो आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। मैंने बताया कि पहली लिस्ट इसकी कब आएगी उसके बारे में बता देता हूँ। 26 जून को इसकी पहली सूची देखने को मिलेगी। प्रथम वरीयता सूची छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जाएगी। जितने जितने हॉस्टल हैं वहीं पे आपकी सूची देखने को मिलेगी जिनके लिए आपने अप्लाई किया, चीज आप ध्यान रखें। और 3 जुलाई तक आपका फोरम का मतलब कि यहाँ पे 8 दिवस में, ये चीज आप ध्यान रखें, 8 दिवस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। क्वेश्चन मनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो छात्रावास है इनमें आपको फीस देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको नाश्ता ऐसे फ्री नहीं दिया जाएगा, आपको फीस देना पड़ेगा भैया। द्वितीय सूची आएगी 10 जुलाई और तृतीय सूची आएगी 28 जुलाई। अब फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे फीस है ना, क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया अनाथालयों के वाले कम फीस होती है, तो मैक्सिमम मान के 400-500 रुपए फीस होती है, ज्यादा फीस नहीं होती है। फीस की लिस्ट जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा, 23 मई को सारी जानकारी इसकी आ जाएगी, वो भी आपको मैं बता दूंगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ये न्यूज के माध्यम से भी आई थी, देखो कोटा के न्यूज़पेपर में आई। सरकारी छात्रावासों में कोचिंग छात्राएं भी निःशुल्क रह सकेंगी, नाश्ता खाना फ्री रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन मनी आपको देना होता है, वो चीज आप ध्यान रखें। अब प्रदेश में विभाग के 854 हॉस्टल हैं। अब भैया सीटें देखो कितनी हो सकती हैं, तो एक हॉस्टल में लगभग 40 सीटें हैं, 40 भी हैं, 36 भी सीटें, 80 भी सीटें हैं। सीटों की लिस्ट है ना, वो भी आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूँ, वहां से देख लेना। कुछ जो डाटा आया हुआ है अभी तक का वो आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। आगामी पर जो भी अपडेट होगी इसको लेकर, हॉस्टल की जो आएंगे सूची वो भी आपको अपडेट कर दूंगा, कहाँ कहाँ कौन कौन से हॉस्टल हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ये वीडियो बनाने से मैंने पहले देखा था कि अगर किसी ने इसका वीडियो बना रखा है तो मैं भी जान लूँ कुछ चीजें, लेकिन किसी ने नहीं बना रखा था इसका वीडियो, इसलिए मुझे लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए। और अच्छी योजना है, जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो आप मतलब कि घर पे रूम लेके रहें या फिर घर से बाहर रहें, अदर तरीके से रहें। आप हॉस्टल जो होते हैं उनमें भी फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेजों की तरफ से तो फॉर्म निकलता ही निकलता है, लेकिन समाज कल्याण की तरफ से जो हॉस्टल दिए हुए हैं जहां पर भी, उनमें भी आप रह सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। 23 मई से 7 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, सारी चीजें बता रखी हैं, ये चीज आप ध्यान रखें।
अकेले जोधपुर में देखो समाज कल्याण विभाग की 33 हॉस्टल हैं जोधपुर में, और 1740 सीटें हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो अभी जोधपुर में इतनी सीटें हैं तो पूरे राजस्थान में कितनी सीटें होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे, कंप्लीट डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से, वहां पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका रह गया है तो चैनल पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। ध्यान रहे, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्या चीजें नहीं समझ में आई हैं, क्या कंफ्यूजन चल रहा है, इसके बारे में कमेंट कर लीजिए। हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है, इस फोरम से रिलेटेड या फिर अदर कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, किस चीज पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, क्या क्या परेशानी आपको चल रही है अभी इस समय एजुकेशन में, तो उन सभी चीजों को लेकर हम काम करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट का मैं स्वागत करता हूं। उसी पर वीडियो हम बनाने वाले आने वाले समय। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।